नमस्कार। मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा और कॉन्सेप्ट भी पढ़े और हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारा जो क्वेश्चन होते हैं किस टाइप के बनते हैं, कुछ क्वेश्चन भी किए। ठीक है, अब मैं ये देख पा रहा हूं कि जैसे मैं अब दूसरा चैप्टर लेने वाला हूं जो कि आप देख पा रहे होंगे मेंसुरेशन 2D यानी क्षेत्रमिति। अब मेंसुरेशन हम लेने वाले हैं तो सबसे पहले तो एक बात ये है कि अगर हम मेंसुरेशन में थ्योरी पढ़ते हैं जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ठीक है, फिर हमको उतने क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिल पाता है, हम उतने नहीं कर पाते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा विचार ये किया है कि हम लोग क्वेश्चन बेस चलेंगे। जैसे मेंसुरेशन में चलेंगे तो हम लोग क्वेश्चन बेस चलेंगे। मतलब कैसा? मतलब ऐसा कि क्वेश्चन बेस मतलब क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसी में फुल डिटेल बताई जाएगी कैसा क्या रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, समय को नहीं बर्बाद करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देंगे और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन 2D पे, क्षेत्रमिति 2D पे चलते हैं। 2D का मतलब क्या होता है? टू डायमेंशनल, मतलब जिसमें दो विमाएं होंगी यानी लंबाई चौड़ाई होगी, वो 2D के अंतर्गत आएगा। क्लियर? 2D के अंतर्गत आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है किस की वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। वर्ग ABCD, वर्ग ABCD, वर्ग ABCD का विकर्ण, वर्ग ABCD का विकर्ण क्या कह रहा है? वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई, AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। 5.2 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ग आपका जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, दोनों वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और समकोण पर काटते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब ये ध्यान रखेंगे और वर्ग के विकर्ण एक, मतलब अगर एक विकर्ण होगा तो इसको दो क्षेत्रफल पे बराबर बराबर के क्षेत्रफल में बांटेंगे। जैसे ये 1/2 तो ये 1/2। अगर इसके 4 भाग कर दिए जाएंगे, मतलब दोनों विकर्ण मिला दिए जाएंगे तो 4 बराबर भागों में हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और जब आपको भुजा ना पता हो, केवल विकर्ण पता हो, तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप आपको पता है 4 इंटू भुजा होती है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा होती है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि ABCD एक आपका वर्ग है। क्लियर? उसका एक विकर्ण 5.2 सेंटीमीटर है। हमने कहा बिल्कुल सही है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 विकर्ण 5.2 इंटू 5.2। 2 से ये काटा, 2.6 आया। 2.6 का 5.2 में गुणा कराया तो कितना आया? 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और वर्ग के बारे में आपको पता भी चल गया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करो। आपको वर्ग का विकर्ण दे दिया, वर्ग का विकर्ण आपको दे दिया a सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल दे दिया है
दे दिया है a सेंटीमीटर और आपसे चाहता है कि इसका एरिया बताओ यानी क्षेत्रफल बताओ। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 1/2 a स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा, लिखा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया है। यानी आपको त्रिज्या दी गई है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर और आर्क यानी चाप की जो लेंथ है, लंबाई है, वो आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, ये दी गई है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसे कोई चाप बना होगा ऐसे, तो कह रहा है इस सेक्टर, ये जो सेक्टर बनेगा, इस सेक्टर का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप यहां पे थोड़ा सा विचार करेंगे, क्या आपका वृत्त ऐसे होता है, यहां कहीं आपका केंद्र होता है, केंद्र से ऐसा कोई चाप ले लिया गया, इतना चाप ले लिया गया और चाप की लंबाई उसने बता दी कितनी, चाप की लंबाई बता दी 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। जब त्रिज्या दी जाए और आपको उसकी चाप की लंबाई भी दे दिया जाए, तब इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 यल इंटू आर, 1/2 यल इंटू आर। लेकिन जब आपको ये कोण दे दिया जाए, जब आपको ये कोण दे दिया जाए, तब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री इंटू थीटा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग अतिरिक्त रूप से ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है कि जब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, आपको चाप की लंबाई दी जाए, त्रिज्या दी जाए, तब आप ध्यान रखेंगे इसका क्षेत्रफल 1/2 यल इंटू आर होगा। क्लियर। यल यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और आर माने त्रिज्या, आर माने क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्लियर। और अगर आपको थीटा, ये बीच का कोण इसका दे दिया जाए, तब आपको कैसे करना है, पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री इंटू थीटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से यल इंटू आर रख देंगे, तो 1/2, यल का मान कितना है 3.5, आर का मान कितना है 5 है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अगला चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 80 मीटर हो तब उसकी चौड़ाई ज्ञात करो। चौथा नंबर कह रहा है कि कोई आयत बना है, चौथे नंबर में कह रहा है कि कोई आयत बना है। हमने कहा ठीक है, आयत बना है, इसमें जो लंबाई और चौड़ाई है, यल और बी है, इसका अनुपात 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है। फिर कहता है कि 3:2 है यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 80 मीटर हो। आयताकार क्षेत्र का परिमाप 80 मीटर हो तो हमने इसको 3x 2x मान लिया, कोई दिक्कत। आयताकार क्षेत्र का परिमाप, परिमाप होता है 2 इंटू यल प्लस बी, तो 3x प्लस 2x बराबर हो जाएगा किसके, 80। 80 कह रहा है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10x बराबर 80, तो x बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा।
x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया है इसकी चौड़ाई ज्ञात करो, चौड़ाई पूछी गई है तो इसमें रख देंगे तो 16 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। 16 क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी इसकी। क्लियर, इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, सनय सनय चलेंगे हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा और आपके सामने भी आ जाएगा क्वेश्चन। जब आपके सामने आता है उसको एक बार पढ़िएगा तब आपको समझ आएगा। क्लियर, तो हम पढ़ रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी आयताकार क्षेत्र की भुजाएं 5:4 में है तथा उसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करो। आयताकार फिर क्षेत्र है और इसमें 5:4 दिया गया, क्या यल अनुपात बी, 5:4 दिया गया है और कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। इसको 5x मान लिया, इसको 4x मान लिया तो कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। 0 से ये 0 हो गया तो कितना बचा 4 पंचे 20 और ये कितना हो जाएगा 2 500 था या 5000 नहीं, ये 0 से 0 कटा, 2 से 25 हो गया। x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। x बराबर जब 5 आ गया अब वो कहता है इसका परिमाप बताओ। अब आपको पता चल गया कि 20 हमारी चौड़ाई हो गई और लंबाई कितनी हो गई 25 हो गई। अब आपसे परिमाप पूछा है किसका आयत का, परिमाप पूछा है किसका आयत का। 2l + b होता है, ठीक है, l + b होता है तो 25 20 कितना हो जाएगा 45, 2 × 45 हो जाएगा, आ जाएगा 90 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, 5वें का राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन कोई नहीं है कि मैंने अपने द्वारा कुछ बनाया हो, वो आपको दे रहा हूं। आपके आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में लगातार आते रहते हैं। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर तथा भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/4 है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/4 है। लंबाई कह रहा है उसकी चौड़ाई जो है, ध्यान से पढ़ें, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। अगर लंबाई को हमने 4 मान लिया तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4:3 के अनुपात में हो गया, 4:3 के अनुपात में हो गया। तो इसको हमने 4x माना, इसको 3x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि आयत है, कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। फर्श का क्षेत्रफल क्या है 768 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, जब इतना है तो आपको ध्यान देना होगा, आयत की बात कर रहा है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है l × b होता है। तो हम देखेंगे 4 × 12 x स्क्वायर बराबर कितना 768 के, होगा कि नहीं होगा। तो 12 से काट देंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना 64, तो x बराबर कितना 8, x बराबर 8 आ गया। ये 8 × 3 = 24 और ये 8 × 4 = 32। कह रहा है कि इनका अंतर बताओ। किसका अंतर बताना है लंबाई और चौड़ाई में। लंबाई चौड़ाई में वैसे अंतर कितने का है 1x का, यानी 8 का तो अंतर है, तो 8 आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर हो तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके 2000 में आया था, सीजीएल में आया था 2000। ठीक,
चलो ध्यान से देखते हैं। कहता है वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का नहीं कह रहा है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने मान लिया कि जो वर्ग है उसकी भुजा ए है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। बराबर किसके है, जिसकी त्रिज्या r है उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, परिमाप की बात कर रहा है, तो परिमाप यहां क्षेत्रफल नहीं, परिमाप, परिमाप यानी परिधि, परिधि होती है वृत्त की 2 पाई आर। क्लियर। तो यहां से हम निकाल लेंगे a बराबर कितना, नहीं अगर यहां से हम त्रिज्या की बात करें r बराबर कितना, 4a अपान 2 पाई हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 4a अपान 2 पाई हो जाएगा। अब आगे कहता है हमसे, कहता है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर हो, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। 3850 मीटर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर हो 3850 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं पाई जो दिया गया है, पाई को ज्यों का त्यों रखेंगे, आर 4a अपान 2 पाई और 4a अपान 2 पाई। क्लियर। बराबर हो जाएगा 3850 के। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एक पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। क्लियर। तो अब हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर बराबर 3850, पाई ऊपर गया तो 22/7 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3850 गुणा 22/7 गुणा 4। ये हो जाएगा ना हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल हमने भुजा मानी थी a, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व आपको करना है और अच्छे से करिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, ये छठवां था भाई, ये छठवां नहीं, ये 7वां था, ये था 7वां नंबर। अब हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण की लंबाई बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। मेज जो होती है आयताकार होती है, मेज हमारी जो होती है आयताकार होती है। इस टाइप से मेज रही होगी, इस टाइप से मेज रही होगी, ABCD। क्लियर। ABCD मेज रही होगी। इसमें कहता है कि किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर, परिमाप आपको दिया गया 28 मीटर, क्षेत्रफल आपको दिया गया 48 मीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण यानी डायगोनल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। वृत्त के लिए मैं आपको बता दूं, वृत्त जो आपकी आकृति होती है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। क्लियर। और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इनका जो विकर्ण होता है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और बस ये है कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पे नहीं काटते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक। चलिए तो हम देखते हैं क्या होगा। ये आ गया। ठीक। तो हमें परिमाप दिया है 28 मीटर, तो कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर होता है परिमाप जो कि 28 मीटर है। 2 से ये कट जाएगा तो एल प्लस बी आ जाएगा 14 मीटर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इधर से क्षेत्रफल गया तो एल इंटू बी हो जाएगा 48 मीटर। होगा कि नहीं होगा। 2 हमारे पास कंडीशन आ गई। हम लोग देखते हैं कि 8 6 14 होता है,
8 6 14 होता है, 8 6 48 भी होता है। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं यल हमारा हो गया 8, बी हमारा हो गया 6। यल हमारा हो गया 8, यल हमारा हो गया 8, बी हमारा हो गया 6। हमसे ये पूछा गया है तो ये हो जाएगा 8 6, हमारे पास 6 कामा 8 दिया गया है। हमें तीसरा नंबर ज्ञात करना है, यानी कर्ण ज्ञात करना है। ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था एक दिन, तो उसमें बताया था अगर ये ऑड नंबर पाया गया, ये आपका इवन नंबर अगर पाया गया तो इसमें आपको क्या करना है, n/2 का स्क्वायर -1 और दूसरा नंबर निकालेंगे n/2 का स्क्वायर +1, ये बताया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 का स्क्वायर -8 आ गया, 3 का स्क्वायर +1 यानी 10 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर ये आप ट्रिपलेट को ध्यान में नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तब भी आ जाएगा। इसका मान कितना 10 मीटर, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्करों में उसके द्वारा तय दूरी ज्ञात करें। एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक पहिए नुमा खिलौने का जो व्यास, पहिए नुमा जो खिलौना है उसका व्यास है 14 सेंटीमीटर। यहां कहीं केंद्र रहा होगा O। ठीक है, 14 सेंटीमीटर इसका क्या है व्यास है। ठीक, अब आपको ये पता है कि ये चक्कर काट रहा है, तो एक चक्कर ये कब काट पाएगा, जब यहां से ऐसे पलटेगा और जब चक्कर काटना चालू करेगा तो यहां जब आ जाएगा तब एक चक्कर माना जाएगा। तो एक चक्कर बराबर परिधि, एक चक्कर बराबर परिधि, एक चक्कर बराबर होता है परिधि। और परिधि का जो सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr, अगर 2πr को ध्यान से देखा जाए तो लिखा है पाई इंटू 2r। 2r आपका व्यास होता है, ये ज्यों का त्यों रख देंगे। पाई का मान 22/7 और ये हो गया 2r 14, 7 दूनी 14 यानी 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई। यानी एक चक्कर में चली गई दूरी कितना आ गई 44 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, तो आप कितने चक्कर में चलवा रहा है, वो आपसे चलवा रहा है 15 चक्कर में। तो 15 चक्कर में कितना चलेगा भाई 44 गुणा 15, 15 चौको 60, 6 15 चौको 60, 660 सेंटीमीटर वो जाएगा 15 चक्कर में। 660 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। यदि वृत्त का व्यास वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तब ए द्वारा नए वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में समय ज्ञात करो जबकि चाल समान हो। ए क्या करता है, ए 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, एक चक्कर लगाने में 5 मिनट का समय लगेगा। 8 का भाग चला जाएगा, 5 मिनट का समय लगेगा। क्लियर। फिर उसके बाद कहता है व्यास को 10 गुना कर दिया जाए, 10 गुना कर दिया जाए और स्पीड कांस्टेंट रखी जाए, यानी स्पीड को ना बढ़ाया जाए। ठीक है, स्पीड को ना बढ़ाया जाए। और आपको पता है वृत्त की परिधि ही एक बार चक्कर काटती है,
एक चक्कर में कौन करता है, वृत्त की परिधि लगाती है चक्कर, ठीक है। तो आपको ये पता है परिधि चक्कर लगाती है और परिधि का होता है 2πr। पाई को अगर आगे रख दिया जाए तो पाई इंटू 2r, तो इसमें 10 गुने की वृद्धि हो गई तो 10 का गुना हो जाएगा सीधा सीधा। अब आप थोड़ा सा विचार करें क्या कि आपको जो दूरी होती है d, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ये पढ़ी है आपने। आपकी स्पीड को कांस्टेंट कर दिया जाए तो आपका d1 अपान d2 बराबर हो जाएगा t1 अपान t2 के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप ये कह सकते हैं d प्रोपोर्शनल t, d प्रोपोर्शनल t, d सीधा अनुक्रमानुपाती होगा, सीधा अनुक्रमानुपाती होगा किससे, किसके, समय के अनुक्रमानुपाती होगा। क्लियर? तो अब आपको ये पता है कि अगर दूरी 10 गुना बढ़ाई जा रही है तो टाइम भी 10 गुना बढ़ेगा, तो एक चक्कर में उसको कितना समय लगेगा, 10 गुना समय लगेगा, यानी 50 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये केवल देखते ही आंसर देने वाला क्वेश्चन था आपका, और ये आपका सीजीएल में पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।